नमस्कार। यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन हम फिजिकल एजुकेशन में जो कर रहे हैं उसके अंदर जो यूनिट 1 है वो है फिजिकल एजुकेशन, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अप्लाइड टू फिजिकल एजुकेशन। ये तो पहला यूनिट का पहला पार्ट था। जो पार्ट 2 है वो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस, इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन स्वीडन, इन डेनमार्क, इन नॉर्वे, इन चाइना। और ये सारे जो हैं ये इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है फिजिकल एजुकेशन का। और उसके बाद जो पार्ट 3 है यूनिट 1 का वो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो ओलंपिक्स हुए थे ये वहां पे चालू हुए थे ग्रीस के अंदर, और ये हुए थे 776 बीसी में। तो जो ग्रीस के अंदर ये चालू किए गए थे इन फॉर्म ऑफ फेस्टिवल टू ऑनर लॉर्ड ज़्यूस। तो जो लॉर्ड ज़्यूस थे उनके ऑनर में ये फेस्टिवल के रूप में इन लोगों ने चालू किया था। और ये आप इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना क्योंकि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस में आ सकते हैं। दैट ओलंपिक्स वे स्टार्टेड इन ऑनर ऑफ हुम, अपोलो, पैलेस्ट्रियो, ज़्यूस और अदर। तो आपको ज़्यूस करना है क्योंकि ओलंपिक्स इनके ऑनर में चालू हुए थे इन फॉर्म ऑफ फेस्टिवल इन 776 बीसी। ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू टाइप के अंदर आपसे कि व्हेन डिड एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट, व्हेन डिड दे स्टार्ट, देन यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ 776 बीसी। तो ओलंपिक्स हुए थे 776 बीसी से 384 एडी और ये ग्रीस के अंदर हुए थे। तो और ये कितने साल में हुए थे? 4 साल में एक बार होते थे तब भी। अभी मॉडर्न ओलंपिक्स भी जैसे 4 साल में एक बार होते हैं वैसे ग्रीस में भी ये 4 साल में एक बार होते थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन एंशिएंट ओलंपिक्स वेर हेल्ड इन हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो आपको 4 पे टिक करना है एमसीक्यू टाइप के अंदर। अब अपन आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पे जो हम इसके अंदर इन फिजिकल एजुकेशन हम यूज करेंगे। अब ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग एमसीक्यू टाइप के अंदर इजीली रिप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये स्पार्टा क्या था और एथेंस क्या था। तो सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन वहां पे 2 किंगडम्स थी, स्पार्टा और एथेंस। तो स्पार्टा के अंदर जो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी वो ज्यादातर मिलिट्री प्रोवेस थी, यानी आर्मी के लिए तैयार करते थे। रगड़ फिजिकल एजुकेशन होती थी, विमेन को भी वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी फिजिकल एजुकेशन की। और दूसरा था एथेंस। एथेंस में कंपैरेटिवली लाइट होती थी, फिटनेस उनका एम था और उनका ब्रूटल टाइप फॉर्म में नहीं था। और जो स्पार्टा का था वो ब्रूटल था, ब्रूटल इन टर्म्स ऑफ सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग, मार काट। और इसीलिए जब ये फेस्टिवल होते थे तो इनमें कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स थे जिसमें से रेसलिंग एक था। एक स्पोर्ट था जो तब भी था और अभी भी है, वो है पेंटाथलन। एथलेटिक्स, रेसलिंग, ये सारे जो स्पोर्ट्स थे एंशिएंट ओलंपिक्स में भी है और मॉडर्न ओलंपिक्स में भी। ये डे 1 यानी कि जो ओलंपिक 1 हुआ था 1896 एडी के अंदर, एथेंस वो भी ग्रीस में चालू किए थे, तो उसके अंदर भी ये 3 स्पोर्ट थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एथलेटिक्स, रेसलिंग और जिम्नास्टिक्स, ये सारे गेम्स भी एंशिएंट ओलंपिक्स के अंदर थे। और एक था पेंटाथलन। मॉडर्न पेंटाथलन के अंदर इवेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन अगर एंशिएंट पेंटाथलन के बारे में वो पूछते हैं तो उसके अंदर जो इवेंट्स थे उसमें स्विमिंग नहीं थी, उसमें फेंसिंग नहीं थी। मॉडर्न पेंटाथलन के अंदर ये दोनों भी हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो अगर ऑप्शन आ जाए 4 कि एंशिएंट ओलंपिक्स में जो पेंटाथलन इवेंट होता था उसके अंदर कौन सा स्पोर्ट नहीं था, तो उसके अंदर अगर स्विमिंग नहीं था उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब अपन आ जाते हैं उन टर्मिनोलॉजीज पे जो हम यूज करेंगे व्हाइल डिस्कसिंग फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस। तो जो सबसे पहले तो है ना, आपको याद रखना चाहिए कि उनके कौन कौन से नाम, कौन कौन से गॉड्स थे और वो गॉड्स किसके गॉड्स थे। सबसे पहला तो मैंने बताया लॉर्ड ऑफ ऑल गॉड्स ज़्यूस, उनके ऑनर में ओलंपिक्स। और ज़्यूस जो थे वो कॉल्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ थंडर। जैसे अपने इंद्र भगवान होते हैं ना कि बारिश के और तूफान के और इसके इंद्र भगवान, वैसे उधर लॉर्ड ज़्यूस होते थे एंड ही इज कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ ऑल गॉड्स। उसके बाद अगर अपन आगे देखते हैं तो हर्मिस, HERMES, हर्मिस वाज गॉड ऑफ स्पीड एंड एजिलिटी। तो वहां पे गॉड्स भी एसोसिएट करते थे। तो अगर हर्मिस आ जाए तो ही वाज गॉड ऑफ स्पीड एंड एजिलिटी। फिर उसके बाद अपन आते हैं तीसरे उस पे, हिराकल्स। क्या आपने मॉडर्न में नाम सुना होगा? हरकुलिस। तो ये हरकुलिस जो है ये एक्चुअली हिराकल्स उनका एक्चुअल नाम था एंड ही इज लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो हिराकल्स इज लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ या हरकुलिस। तो इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, हिराकल्स ही हरकुलिस था। तो लॉर्ड ज़्यूस हो गए,
फिर अपने हर्मिस हो गए, हिराकल्स हो गए, फिर अपोलो। अपोलो वॉज लॉर्ड ऑफ फिजिकल परफेक्शन। जो लॉर्ड अपोलो हैं, ही इज कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ फिजिकल परफेक्शन। हरकुलिस क्या थे? स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि, और एक और एथेना। एथेना इज गॉड ऑफ डिसिप्लिन, गॉडेस, सॉरी, एथेना इज गॉडेस ऑफ डिसिप्लिन। तो ये 5 नाम अगर आप याद रखेंगे, अगर नहीं याद रहते तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने ये सारा चीज लिखा हुआ है आपके लिए, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं ताकि आप उसमें से वर्कआउट कर सके, और उनके आंसर्स भी दे रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा, और उसके अंदर आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज अगर आप भूल जाते हैं वीडियो देखते टाइम, तो आप बाद में रिकलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको याद रखना है, कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि जिम्नेशियम। ये जिम्नेशियम टर्मिनोलॉजी ग्रीस से आया, जो आज तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिम्नेशियम। ये एक्चुअली ग्रीक्स ने ये वर्ड दिया है जिम्नेशियम हमें। तो अगर ये आ जाए कि जिम्नेशियम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। जिम्नेशियम इज अ प्लेस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। उसके अलावा है PALAESTRA, ये पैलेस्ट्रा है। ये रेसलिंग की एरिया हुआ करती थी। ये भी आपको एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, दैट पैलेस्ट्रा इज फॉर व्हाट? रेसलिंग, एथलेटिक्स, ये वो। तो रेसलिंग इसका सही आंसर है। तो पैलेस्ट्रा, जिम्नेशियम फॉर फिजिकल ट्रेनिंग, पैलेस्ट्रा फॉर रेसलिंग। उसके अलावा एक टर्म आपको आएगा AGOGE, अगोग। ये एक स्ट्रिक्ट फिजिकल ट्रेनिंग का फॉर्म है, अगोग। Agog is a form of strict physical training. So we have gymnasium, we have palestra, we have agog. Palestra जहाँ पे wrestling होती है, gymnasium जहाँ पे skill training होती है, ठीक है। और agog ये है, controlled system of training is called agog. और जो उनके फिजिकल ट्रेनर होते थे, फिजिकल ट्रेनिंग ट्रेनर्स को उनको वो कहते थे पेडोट्राइब्स, PAIDOTRIBES। पेडोट्राइब्स वो होते थे जो इनके फिजिकल ट्रेनर होते थे, ठीक है। और उसके अलावा जिम्नास्टिस प्रोफेशनल कोच होते थे जो सुपरवाइज करते थे इनकी ट्रेनिंग को। तो प्रोफेशनल कोच जिम्नास्टिस होते थे। तो हम लोग ये पूरा हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस को डिटेल्स में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आप आएगा ही आएगा, और लाइफ के अंदर भी आपको एक काम आएगा, क्योंकि जो ओलंपिक्स का बेस है वो ग्रीस है। तो उसमें सबसे पहले मार्च पास्ट कौन करता है? ग्रीस। बाकी अल्फाबेटिकली चलते हैं, लेकिन जो फर्स्ट दिया जाता है वो ऑनर ग्रीस को ही दिया जाता है, क्योंकि वो लोग ने ये गेम को इन्वेंट किया था, तो वो ऑनर उनको अभी भी दिया जाता है। और आपको पता है 1896 में हुए थे ग्रीस में, और उसके बाद हुए थे 2004 में ओलंपिक्स, जो मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करो। अभी अपन एंशिएंट हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने टर्मिनोलॉजीज को देखी कि हु वाज लॉर्ड ज़्यूस, ठीक है, अपोलो कौन थे, उनकी एथेना गॉडेस कौन थी। उसके अलावा हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए। अभी तक आपने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस के अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की थी, और यही टर्मिनोलॉजी आपको एमसीक्यू के अंदर भी मिल जाएंगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबसे पहले एमसीक्यूज डालूंगा, ताकि आप लोगों को जो यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर क्या चीज आ सकती है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, मैंने लिखा था लॉर्ड ज़्यूस, जिनके ऑनर के अंदर ओलंपिक्स चालू किए थे। उसके अलावा मैंने एथेना गॉडेस के बारे में बताया था, हर्मीस के बारे में, हरकुलिस के बारे में। तो वो सारे नाम हैं जो एमसीक्यू टाइप के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा पैलेस्ट्रा क्या होता है, जिम्नेशियम क्या होता है, ये सारी चीजें आप प्लीज ध्यान रखिएगा। और अगर आप ये वीडियो एंड तक नहीं देखते, डायरेक्टली एमसीक्यू पे जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन कल शूट करेंगे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन अदर कंट्रीज, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो अभी आप जो है इतना ही आप ध्यान में रखिए कि ग्रीस के ऊपर जनरली बाय एंड लार्ज क्वेश्चंस आता ही आता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो आप उसको जरूर पूरा देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके, और कमेंट में अगर आपको कुछ जानना है एडिशनल उसके बारे में, तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आराम से आपको बता दूंगा। नमस्कार।